तो अब इसी चीज़ को और ईज़ी वे में समझते हैं। तो जो डीकंस्ट्रक्शन था, उसने हाउ वी रीड, हम कैसे पढ़ते हैं, उस चीज़ को चेंज करा। तो एक तो पुराना तरीका था, पुराना तरीका क्या था कि वर्ड्स हैव क्लियर मीनिंग्स, ऑथर क्या कहना चाहता था अपने काम में हम उसी चीज़ को मानते थे। ठीक है, एक फिक्स्ड मतलब हुआ करता था। फिर डीकंस्ट्रक्शन आया। डीकंस्ट्रक्शन में हमने देखा मीनिंग्स आर शेकी, जो रीडर्स हैं वो अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, कोई भी एक सिंगल राइट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था, डिकंस्ट्रक्शन से पहले था कि एक बुक जो है एक पजल की तरह होती थी जिसका एक सॉल्यूशन था। जैसे एक पजल जो है उसको एक पर्टिकुलर वे में ही बनाया जा सकता है, इस तरीके से था लिटरेरी वर्क। फिर डिकंस्ट्रक्शन जब आया तो वो बुक जो हो गई ये क्ले की तरह हो गई, यानी आप उसको अपने तरीके से शेप दे सकते हो। ठीक है, तो जो डिकंस्ट्रक्शन था इसने लोगों को क्वेश्चन करा, सोचने पर मजबूर करा कि वो लिटरेचर के बारे में सोचे अलग तरीके से। इसने डिकंस्ट्रक्शन ने रीडिंग को और भी ज़्यादा पर्सनल बना दिया। हमें ग्रेट वर्क किस चीज़ को कहना चाहिए, इस डिकंस्ट्रक्शन ने हमें ये सिखाया। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि आप ट्राई कर रहे हैं एक स्टोरी को समझने की। तो हमने देखा होगा बहुत बार जो लोग होते हैं जब वो स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको शोकेश करते हैं, बिग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फैंसी थ्योरीज का यूज़ करते हैं, चीज़ जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है एक स्टोरी। तो किसी भी स्टोरी में जब हम कोई थ्योरीज देखते हैं, ठीक है, तो हमें उन थ्योरीज को इस्तेमाल में लाना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, हिडन मीनिंग्स को समझने के लिए जो राइटर हमको सच में बताना चाहता है। लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के चक्कर में हमें कहानी को ही नहीं भूल जाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि स्पीकर हमको बताना चाहता है। हमें थ्योरीज़ को स्टोरी से, जो एक्चुअल स्टोरी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बना देना चाहिए। हमें हमारा दिमाग खुला रखना चाहिए एक स्टोरी को समझने के लिए अलग अलग तरीक़ों से। एक स्टोरी को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कोई भी अपने आप में पूर्णतः सही नहीं होता और कोई भी अपने आप में पूर्णतः गलत नहीं होता। अब कोई भी जब कोई स्टोरी सुनता है तो वो उसको अलग अलग तरीके से समझता है, एनालाइज करता है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि हाउ इट इज़ रिटन, वो फॉर्म पर फोकस करते हैं, कुछ देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेज से उसको देखते हैं, कुछ वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हर चीज़ यूज़फुल है। तो कई स्टोरीज ऐसी होती है जिसमें वैल्यू सिस्टम होता है, जो कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टोरी लिखी जाती है, उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, जिससे हमारा जो कल्चर है, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, वो डिसअपियर ना हो जाए संसार से। और जो पॉपुलर स्टोरीज होती हैं उनको तो हमें छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि उनकी भी खुद की वैल्यूज़ होती हैं। हमें नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि हमें वो स्टोरी तो जाननी नहीं है या वो स्टोरी जाननी है। ठीक है, हर स्टोरी जो होती है, हर स्टोरी को अलग तरीके से हमें देखना चाहिए। हमारा नैरो माइंडेड और हम टू स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी स्टोरी के बाद जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसको अगर हम इंटरप्रिटेशन कराए तो उसके लिए हमारे पास गुड रीजंस होने चाहिए। किसी चीज़ को हम गलत कह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि ये चीज़ गलत लगी तो क्यों लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी। ऐसे ही हवा में अच्छी है या गलत है नहीं कहना चाहिए। जैसे पॉपुलर लिटरेचर, जैसे यूरोपियन लिटरेचर होता है, अमेरिकन लिटरेचर, ऐसे पॉपुलर लिटरेचर होता है जिसमें हमें जो है सोशल वैल्यूज़, जो जिसका मेन मुद्दा होता है हमें सोशल वैल्यूज़ से कंसर्न, वो हमारा इंट्रोड्यूस करवाता है हमें, तो हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। अगर हम स्टोरी, जो मेन स्टोरी है, उससे हम भटक जाएं और जो थ्योरेटिकल चीज़ों को पॉइंट पर ही विचार करने लग जाएं, ये जो चीज़ होती है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोगमेटिज़म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है रिडक्शनिज्म, यानी कि आप एक कॉम्प्लेक्स वर्क को सिंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपने उसको कन्वर्ट करा, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में जो है उसमें जो यूनिक क्वालिटीज़ थी वो छूट जाती है हमारी। फिर उसके बाद है हमारे पास इलिटिज़म। इसका मतलब होता है, तो जो एलिटिज़म होता है उसका मतलब होता है आपने पॉपुलर और लेस इंटेलेक्चुअल वर्क को पढ़ा नहीं, ये समझ के कि वो अनवर्दी हैं, उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये होता है एलिटिज़म।